नमस्कार दोस्तों, ये अपने आप में एक यूनिक आइडिया है और पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिए गए हैं उनके काम के लिए। इन अवार्ड्स का नाम है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, पीएम प्रेजेंट्स फर्स्ट ईवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इन 20 कैटेगरीज। और ये न्यूज मीडिया हाउसेज की सुर्खियां बना हुआ है क्योंकि कल फ्राइडे को भारत मंडपम में पीएम मोदी ने इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किया है, दी फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। और ये अवार्ड्स उन लोगों को दिए गए हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से एक पॉजिटिव सोशल चेंज लेकर आए। द अवार्ड्स हैज बीन envisioned एज ए launch pad for the use of creativity and celebrate the contribution of digital content creators who have brought about positive social change and innovation। इसके लिए 20 कैटेगरी बनाई गई थी जिनको आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे कि द बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड है, सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर ग्रीन चैंपियन अवार्ड। इसके अलावा सोशल चेंज के लिए अवार्ड दिया गया है स्वच्छता एम्बेसडर, ट्रेवल क्रिएटर, इंटरनेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, कल्चरल एम्बेसडर एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल एग्री क्रिएटर्स। तो एग्रीकल्चर के लिए भी यहाँ पे अवार्ड रखा गया है। इसके अलावा आप देख पाओगे टेक्नोलॉजी है, हेरिटेज फैशन है एंड मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर है, बेस्ट क्रिएटर इन फूड यानी कि खाने में भी दिया गया है, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, नैनो क्रिएटर्स के लिए, माइक्रो क्रिएटर्स। इसके अलावा गेमिंग और एजुकेशन कैटेगरी को भी इसमें शामिल किया गया है। और पीएमओ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया है द अवार्ड इज एन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस एंड इम्पैक्ट across domains including storytelling, social change advocacy, environmental sustainability, एजुकेशन एंड गेमिंग। तो ये इस तरीके की कुछ कैटेगरी बनाई गई थी जिनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर जो दूसरे सोशल मीडियाज हैं उन पे एक्टिव रहते हैं और एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं लोगों के जीवन में। तो हम बात करेंगे विनर्स की लिस्ट के बारे में और इनको शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस क्या था, नॉमिनेशन का क्या प्रोसेस था, इसके अलावा इनको सेलेक्ट कैसे किया गया है, तो इसमें मीन्स कौन कौन शामिल है, तो इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि विनर्स की जो लिस्ट है उसमें कौन कौन शामिल है। जैसे सबसे पहले है जया किशोरी, इनको बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज के लिए दिया गया है। आपको पता है एक स्पिरिचुअल ओरेटर है, कथावाचिका है, धार्मिक कथावाचिका है और इनको द मीरा ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड भी कहा जाता है। किशोरी जी के नाम से भी ये फेमस है। ये शेयर करते हैं स्टोरीज एंड टीचिंग्स फ्रॉम द भगवत गीता एंड रामायणा इन रिलेटेबल इंसाइटफुल मैनर। तो इनको दिया गया सोशल चेंज के लिए कि लोगों के जीवन में इन्होंने सोशल चेंज जो है किया है। इसके अलावा फूड की अगर हम बात करें तो कविताज किचन, कविता इनका नाम है, इनको एक फूड का ये अपना चैनल चलाती हैं। एक हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ विद पैशन टू कुक एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर, इसके लिए इनको दिया गया है। रेसिपीज वगैरह शेयर करते हैं। आपको पता है बहुत सारे चैनल हैं जो फूड रेसिपीज शेयर करते हैं, तो इनका अच्छा काम देख के इनको दिया गया है, राइट। इसके अलावा हम बात करें द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, तो इसमें एक व्यक्ति हैं ड्रेक हिक्स करके, ये अमेरिकन यूट्यूबर हैं और इवन आपको पता होगा इन्होंने इनकी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो ये हिंदी और भोजपुरी भाषा भी जानते हैं। तो अमेरिकन यूट्यूबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रेवल के लिए फेवरेट ट्रेवल, ये दिया गया है कमिया जैनी को, गानी जो भी है, तो ये ट्रेवल वगैरह करती हैं, इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है रणवीर अलाहाबादिया, आपको पता है ये एक पॉडकास्ट वगैरह करते हैं और डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। वन ऑफ द फर्स्ट टू बिकम ए फेस ऑन डिजिटल मीडिया, फोकसेज ऑन फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफस्टाइल, होस्ट रणवीर शो, द रणवीर शो करके इनका एक शो आता है, यूट्यूब चैनल है इनका, वहाँ पे ए वेरी पॉपुलर पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट करते हैं। और इनका पॉडकास्ट मैंने एस जयशंकर साहब के साथ वाला देखा था और एक जो हमारे अवध ओझा सर हैं उनका देखा था, बाकी तो मैं खैर नहीं देखा इनका कोई भी। तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके साथ में ये क्या करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। रणवीर अलाहाबादिया भाई सेप्स करके कुछ पता नहीं इनका और चैनल का नाम है, खैर। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग द बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर्स मेल में दिया गया है आर जे रौनक को, रिनाउंड एज दी पैंक कॉल मिस्टीरियो बाउआ, पता नहीं जो भी है, तो खैर आर जे रौनक है, इनको दिया गया है नॉन फॉर हिज क्लासिक ह्यूमर एंड ventriloquized voice, okay, creates engaging content covering a variety of topics।
और बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर्स फीमेल में दिया गया है श्रद्धा को। ये जानी जाती हैं अपनी मल्टीलिंगुअल कॉमेडी सेट्स की वजह से, एंड आल्सो नोन फॉर ड्रॉपिंग ट्रूथ बॉम्ब्स इन हर कॉमेडी। तो एक कॉमेडियन है, इनको दिया गया बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर्स फीमेल में। नेक्स्ट है बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अरिदनम। तो इनको माइक्रो क्रिएटर मीन्स हम बात करें जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, एंशियंट हमारा जो इंडियन विजडम है, उनके बारे में ये स्पेशलाइज्ड है। ये वीडियोज बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, स्पिरिचुअलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ। सो हैज ए पैट काउ धेनुश्री। धेनुश्री नाम की एक गाय जो है अपने पास ये रखते हैं। नेक्स्ट है गेमिंग क्रिएटर। सो गेमिंग के लिए निश्चय करके एक पर्सन है, उनको दिया गया है ट्रिगर्ड इंसान के नाम से भी ये फेमस है, जाने जाते हैं। तो गेमिंग वगैरह में भी ये अवार्ड दिया गया है। और नेक्स्ट है अंकित बयानपुरिया। अब इनको तो आई थिंक कौन नहीं जानता होगा। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर में इनको अवार्ड दिया गया। 75 हार्ड डे जो चैलेंज था, ये इन्होंने स्वीकारा था, उसको कंप्लीट किया था। फिर आपको पता पीएम मोदी के साथ में इनका एक इंटरव्यू भी हुआ था जो काफी वायरल हुआ था। सो फिटनेस इन्फ्लुएंसर के मामले में इनको ये अवार्ड दिया गया है। काफी अच्छा इन्होंने अपना शरीर जो है बनाया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। ब्लेंड स्पिरिचुअलिटी एंड फिटनेस इन हिज कंटेंट। और एक बड़ी अच्छी बात मुझे इनकी लगी कि ये कहते हैं कि अपना देसी खाना खाओ, यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन आप कीजिए, कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मत कीजिए यदि अपने आप को मेंटेन रखना है तो, है ना। तो ये अच्छी बात इनकी लगी फिटनेस के लिए। उसके बाद है जानवी सिंह। इनको हेरिटेज फैशन आइकॉन अवार्ड दिया गया है फैशन के लिए। एक 20 साल की लड़की ही है, कंटेंट क्रिएटर है ऑन इंस्टाग्राम, टॉक्स अबाउट इंडियन फैशन एंड प्रमोट्स इंडियन साड़ी। जो भारतीय साड़ी हैं उनको ये प्रमोट करती हैं, हमारा जो फैशन है। अब आपको पता है अभी रिसेंटली टैक्स करके एक इवेंट हुआ था, उसमें भी पीएम मोदी ने कहा था हमारा जो फैशन है वो बहुत सालों पुराना है, उसको आप प्रमोट कीजिए। हमारा जो परिधान है वो अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग है, तो आप उसको जो है पहनिए, उसको प्रमोट कीजिए। और फैशन भारत में नया नहीं है, बहुत पुराना है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कीजिए इंडिया के अंदर। तो भारत टैक्स, आई होप कि आपने उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाई थी वो देखी होगी, या कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में जरूर सुना होगा। तो फैशन के लिए भी दिया गया है। हर इंस्टाग्राम बायो रीड्स शास्त्रा संस्कृति एंड सारी, राइट। इसके बाद है मल्हार कांबले। इनको दिया गया स्वच्छता एम्बेसडर के लिए। ये लीड्स करते हैं वीकली क्लीन अप ड्राइव सिंस 2017। बहुत अच्छा काम ये पर्सन जो है करते हैं कि स्वच्छ भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए अपनी एडवाइस वगैरह देते हैं, रेज करते हैं अवेयरनेस ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के लिए बात करते हैं। फाउंडर ऑफ बीच प्लीज यूनाइट्स स्टेक होल्डर यूजिंग सोशल मीडिया। तो इनका काम मुझे अच्छा लगा था। ठीक है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे इनकी वीडियोज जो आती रहती हैं। इसके बाद अगले हैं गौरव चौधरी। इनको अवार्ड दिया गया है टैक कैटेगरी के अंदर। सो टैक कैटेगरी मीन्स टेक्नोलॉजी कैटेगरी है, और ये आपको पता है जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा तो इनके बारे में मैंने नहीं देखा। खैर टेक्नोलॉजी के बारे में मीन्स जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में बताते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं। कल्चरल एम्बेसडर की अगर हम बात करें तो मैथाली ठाकुर जी हैं, और इनको तो आप सब आई थिंक जानते होंगे। एक बहुत बड़ी गायिका है ये। और स्पिरिचुअल जो आप कह सकते हो कि भजन वगैरह होते हैं वो भी गाती है। फोक सॉन्ग हम उनको कह सकते हैं ना। परफॉर्म्स ओरिजिनल सॉन्ग्स, कवर्स एंड ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक। तो ट्रेडिशनल जो हमारा फोक म्यूजिक है उसको प्रमोट करती हैं, और दूसरी जो हमारी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उनको भी जानती हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मैथिली, उर्दू, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल एंड इंग्लिश, राइट। तो ये कई भाषाओं की जो है नॉलेज रखती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगले है ग्रीन चैंपियन अवार्ड पंकति पांडे। तो ये इसरो की एक साइंटिस्ट हैं। एम्पलीफाई द मैसेज ऑफ मिशन लाइव, एडवोकेट करती हैं फॉर जीरो वेस्टिंग लिविंग, शो स्लो फैशन एंड मिनिमलिज्म, सेलिब्रेट्स ओल्ड एज ओल्ड सस्टेनेबल एंड प्रैक्टिसेस। तो ग्रीन चैंपियन के लिए पंकति पांडे हैं। एक इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पे इनको देखा जाता है। पीएम मोदी के जब इनको अवार्ड्स दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, आप देखना उसको, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एसी की कार में बैठ के आएंगे और जिम जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक
जो वहाँ पे रखे गए हैं यानी कि बिजली से चलने वाले जो भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे जिम करेंगे, उसके बाद फिर एसी की कार में ही बैठ के वापस जाएंगे और जो 5 स्टार होटल है वहाँ पे बैठ के फिर इन्वायरमेंट के ऊपर ज्ञान देंगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्ञान देंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा मैसेज मोदी जी की तरफ से वो मिला। इसके अलावा है बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड कृतिका कृतिका गोविंद स्वामी भारतीय इतिहास के अनछुए पहलुओं को हमारे सामने लाके रखते हैं, फोकस करते हैं ऑन एजुकेटिंग अबाउट रियल हिस्ट्री कि हमारी वास्तविक इतिहास क्या रहा है, जो अंग्रेजों के द्वारा या फिर दूसरे लोगों के द्वारा तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया गया था, उनसे हटके एक यूनिक चीज, यूनिक पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखती हैं। इनका काम भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूं कि हमारा इतिहास जो हमसे छुपाया गया, जो हमसे बता नहीं गया, वो ये लोग सामने लाकर रखते हैं। तो ये एक काफी अच्छा काम है, यानी कि पॉजिटिव सोशल चेंज ये लेके आते हैं, लोगों का एक माइंडसेट यहाँ से चेंज होता है, ठीक है ना। तो एक वही बात है ना कि नवाबों की जो नगरी लखनऊ है, लेकिन आपको पता लखनऊ जो है लक्ष्मण की नगरी है, ये हमसे कभी नहीं बताएगा। तो इस टाइप से जो इतिहास हमारा अनछुआ रह गया उनको हमारे सामने रखती हैं। नेक्स्ट है बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अमन गुप्ता। अमन गुप्ता आपको पता है ये बोट जो कंपनी है, उनके को फाउंडर हैं एंड सीएमओ है वर्तमान में। रिनोड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है बोट, कई सारे उपकरण ये बनाती है बोट कंपनी। और ये आपको पता है जो शार्क टैंक करके एक शो आया था, उसके अंदर ये जज के रूप में भी आए थे। इन्वॉल्वमेंट इन शार्क टैंक इंडिया पॉपुलर कैच फ्राज हम भी बना लेंगे, ओके वी आल्सो मेक इट। तो ये इनका कोई यानी कि तकिया कलाम होगा, हम भी बना लेंगे। तो इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज लेके आते हैं, लोगों के आइडियाज में पैसा इन्वेस्ट करने का भी काम करते हैं। तो ये इनको दिया गया है बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर के लिए अवार्ड दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन कैटेगरी नमन देशमुख। तो ये व्यक्ति है नमन देशमुख, पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे और कंटेंट क्रिएटर है इन टेक एंड गैजेट स्पेस। तो टेक्नोलॉजी और जो गैजेट स्पेस है उसके अंदर ये महारत हासिल रखते हैं, कवर करते हैं टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फाइनेंस, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, एजुकेट करते हैं ऑडियंस को ऑन टेक रिलेटेड सब्जेक्ट्स लाइक कोडिंग एंड एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके लिए इनको दिया गया है। अब यहाँ पे मेरे मन में एक ख्याल था कि एजुकेशन की ही बात हो रही थी, तो देखिए जब से ये कोविड-19 आया और फिर उसके बाद का जो दौर आया, जो हमारी एजुकेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी आप देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। खासकर मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे जीवन पे तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, जिनको देख के कभी हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है और हमेशा आगे बढ़ने का एक मोटिव मिलता रहता है ना। तो मैं सोच रहा था उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए था। जैसे कि आप कह सकते हो कि स्टडी आईक्यू टीम से एक पर्सन हो सकता है यहाँ पे, अंकित सर हैं, इसके अलावा प्रशांत सर हैं और अंकित अवस्थी सर हैं, अंकित इंस्पायर इंडिया खान सर का भी हम लोग यहाँ पे नाम ले सकते हैं। इसके अलावा कुमार गौरव सर हैं, है ना। तो कुछ और व्यक्ति भी हैं यहाँ पे, तो उनको भी कुछ ऐसा कि ऑनलाइन एजुकेशन में एक कैटेगरी यहाँ पे बनाई जानी चाहिए थी। अब ये तो देखिए एजुकेशन में हम बात करते हैं गैजेट्स या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर है कि लोगों को चलो कोडिंग वगैरह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयर करते हैं। लेकिन आप समझिए इस बात को कि पढ़ाई की अगर हम बात करते हैं तो उसने भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है चीजों को चेंज करने में। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं करते इंस्टीट्यूशंस की महंगी महंगी फीस, है ना, तो वो ऑनलाइन माध्यम से कम पैसे में, इवन कई बार तो फ्री में भी पूरा कोर्स ये जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े टीचर हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो अपना यहाँ से पढ़ते हैं, है ना। तो उनकी जीवन पे भी एक इम्पैक्ट आया भाई, तो यहाँ पे होना चाहिए था। खैर आपका इस पे क्या ओपिनियन है मुझे जरूर बताना। बेस्ट नैनो क्रिएटर में पीयूष पुरोहित हैं, तो फिल्म मेकर एंड वीडियो एडिटर हैं ये, चलो वीडियो एडिट वगैरह करते होंगे। इसके अलावा है मोस्ट इंपैक्टफुल एग्री क्रिएटर, तो एग्रीकल्चर के लिए लक्ष्य देबास को दिया गया है। ये रन करते हैं एक ऑर्गेनिक एकर चैनल ऑन यूट्यूब डेडिकेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। लोगों को बताते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, सस्टेनेबिलिटी के साथ में फार्मिंग कीजिए, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं उनका कम इस्तेमाल कीजिए और खेती को इस तरीके से कीजिए कि उसमें पानी की भी मात्रा कम लगे और पैदावार भी हमारी ज्यादा हो। तो अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स
खुद उस चीज को आजमाते हैं और फिर लोगों के सामने जो है रखते हैं और इको फ्रेंडली चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स की कुछ कैटेगरी थी, कुछ लोग थे जिनके बारे में हमने जाना। तो आप बताना मुझे, आप इनमें से किन लोगों को जानते हो और किन किन के काम से आपके जीवन पे इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें प्रोसेस की, शॉर्टलिस्ट की, तो देखिए 10 से लेकर 29 फरवरी के बीच में एक पोर्टल ओपन किया गया था, एक नॉमिनेशन विंडो ओपन की गई थी द इनोवेट इंडिया वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे 1.5 लाख से भी ज्यादा नॉमिनेटर्स ने अपने नाम नॉमिनेट किए थे, वहां पे फाइल किया था। 10 लाख वोट्स यहाँ पे डाले गए हैं, 10 लाख से ज्यादा आप कह सकते हो, तो वोट कास्ट किए गए थे और फिर इन्हीं वोटों के आधार पे इन क्रिएटर्स को चुना गया है। इसमें नोडल एजेंसी के रूप में आईटी मिनिस्ट्री शामिल है। तो एक टीम यहाँ पे बैठाई गई थी, जुडिशरी आप कह सकते हो, तो जुडिशरी प्लस में ये 10 लाख वोटर, इन दोनों ने मिलकर फैसला लिया है कि ये इस कैटेगरी में नाम इनके फिट बैठते हैं और ये पर्सन इम्पैक्ट डालते हैं, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव सोशल चेंज लेके आते हैं और इनको ये अवार्ड्स मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये शॉर्टलिस्ट किए गए थे। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि जो जुडिशरी है उसका फैसला फाइनल रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। ये मोदी ने कहा, आई हैव बीन observing how your content impact the people of our country and we have an opportunity to make this impactful even more effective। क्योंकि ये मोदी भी इंडिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर हैं, तो वो भी खुद का एक चैनल चलाते हैं, आपको पता है यूट्यूब चैनल इनका भी है और सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हैं, है ना। काफी अच्छा इनको देख के लगता है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इनको, इनकी वेबसाइट पे भी जाके इनको आप पढ़ सकते हो कि एज रिक्वायरमेंट क्या है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। नेशनलिटी अगर रेजिडेंसी की बात करें तो 19 कैटेगरी हैं जो भारतीय होने चाहिए। बाकी एक कैटेगरी ऐसी थी जो इंटरनेशनल डिजिटल क्रिएटर्स के लिए थी। इसमें 3 अवार्ड्स दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन, फेसबुक, शेयर चैट, कू आपको पता है एक भारतीय ऐप है जो कि ट्विटर की तरह काम करता है, एंड मौज वगैरह। तो यहाँ पे आप एक्टिव हो सकते हो, यहाँ पे अपना फैन फॉलोइंग्स ऑडियंस बना सकते हो, है ना। यहाँ पे होना चाहिए। मतलब लैंग्वेज बात करें तो भारतीय भाषाएं और इंग्लिश, भारतीय कोई भी भाषा हो। नॉमिनेशन लिमिट्स की अगर बात करें तो देखिए इसमें एक अच्छी चीज बताई गई है, अगर आप खुद का सेल्फ नॉमिनेशन करते हो मैक्सिमम 3 कैटेगरीज में ही नॉमिनेट कर सकते हो। यदि कोई दूसरा आपके नाम को नॉमिनेट करता है तो 20 की 20 कैटेगरी में फाइल कर सकता है। ठीक है, और नॉमिनेशन प्रोसेस आपको मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा अगर बात करें इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन की, तो क्राइटेरिया वही था। यहाँ पे लोग वोट डालेंगे, लोग देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है, इम्पैक्ट, रीच, इनोवेशन क्या है, सस्टेनेबिलिटी एंड अलाइन विद द गोल्स ऑफ द अवार्ड, कि आप अवार्ड के जो गोल्स हैं उससे अलाइन होते हो या नहीं होते हो। ये कुछ क्राइटेरियाज थे, है ना। तो फिर इसके लिए अब वोट भी डाले गए और जूरी जो थी उसका फैसला फाइनल था। तो ये एक खबर थी, न्यूज थी नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स के बारे में, जो अपने आप में पहले ही बात दिए गए हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है और हमारा काम भी यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आप नए आए हो तो, है ना। तो ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।